बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। और यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस के जो एमसीक्यूज है वो स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए एमसीक्यूज की बर वक्त इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आइए अपने एमसीक्यूज की जानिब। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, डैश वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेरिफेरल टू बी यूज विद कंप्यूटर्स। वो कौन सा डिवाइस है जो बहुत पहले टाइम से कंप्यूटर के साथ यूज होता चला आ रहा है और अब भी यूज हो रहा है। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, वो माउस है, वो स्कैनर है, वो कैमरा है। उसका जो सही आंसर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड पुराने टाइम से कंप्यूटर के साथ भी यूज होता रहा है और अब भी कंप्यूटर के साथ एज ए इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है। दूसरे नंबर पे जो एमसीक्यूज है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड इंक्लूड अबाउट डैश की। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? तो 50 कीज होती है, 65 कीज होती है, 90 कीज होती है। और इसका जो सही आंसर है वो है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 कीज होती है। थर्ड नंबर पे जो एमसीक्यूज है, द स्किल्स ऑफ टाइपिंग यूजिंग कीबोर्ड इज कॉल्ड डैश। कीबोर्ड का जो स्किल है यानी कीबोर्ड को एक्सपर्ट तरीके से यूज करने के लिए जो स्किल माना जाता है वो कौन सा है? वो कोडिंग है, वो सर्फिंग है, वो वीविंग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीबोर्डिंग। कीबोर्डिंग वो स्किल है जो कोई बंदा कीबोर्ड को यूज करने में एक्सपर्ट होता है तो उसको कहते हैं कि इसकी कीबोर्डिंग स्किल जो है वो अच्छी है। फोर्थ नंबर पे जो है, द कॉमन कीबोर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड द डैश। आईबीएम का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसका लेआउट कौन सा है? कीबोर्ड बहुत सारे यूज हो रहे हैं और मुख्तलिफ लेआउट के भी यूज हो रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है खासकर आईबीएम कंप्यूटर के साथ जो ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज कीबोर्ड है उसकी लेआउट कौन सी है? आया उसकी लेआउट जो है QWERYT है, या QEWTYR है, और या QYWERT है। तो इसका जो सही आंसर है वो है QWERTY। QWERTY का लेआउट इस कीबोर्ड को इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये जो करेक्टर है और करेक्टर में जो टॉप कीज है यानी न्यूमेरिक नंबर्स के बाद जो करेक्टर्स की कीज है उसमें जो पहले लेफ्ट हैंड पे ये करेक्टर आते हैं वो QWERTY आते हैं। तो इस वजह से इस कीबोर्ड का नाम QWERT लेआउट वाला कीबोर्ड है। तो इसका सही आंसर जो है ये डी नंबर ऑप्शन है, QWERTY। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का सही जो लेआउट होता है वो ये वाला होता है। 5 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, शिफ्ट अल्ट एंड कंट्रोल कीज को क्या कहते हैं? कंबाइनली शिफ्ट की को, अल्ट की को, कंट्रोल की को, इसको कौन से कीज कहा जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फंक्शंस कीज इसको कहते हैं, या इसको न्यूमेरिकल की कहते हैं, या इसको स्टोरिंग कीज कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसको मॉडिफायर कीज कहते हैं, क्योंकि इन कीज की वजह से हम अपने नॉर्मल इनपुट को क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 6 नंबर पे जो एमसीक्यूज है वह है, न्यूमेरिक कीपैड इज ऑन द डैश साइड ऑफ द कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है कीबोर्ड में होता है तो वो कीबोर्ड के किस जानिब होता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है न्यूमेरिक कीबोर्ड के टॉप पे होता है, उसके बॉटम पे होता है, उसके लेफ्ट पे होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है। आपने अक्सर कीबोर्ड के राइट हैंड पे देखे होंगे कि नंबर्स की पूरा एक पेड़ होता है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिक नंबर्स को वगैरह को, या जो अगर कैलकुलेशन का काम है तो उसकी मदद से वो कर सकते हैं। 7 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, फंक्शन कीज ऑन कीबोर्ड आर एट। कि फंक्शन कीज जो होती है F1 से F12 तक, तो यह कीबोर्ड में कहाँ पे होती है? लेफ्ट पे तो होती है, कीबोर्ड के राइट पे होती है, कीबोर्ड के सेंटर पे होती है। तो इसका जो सही आंसर है फंक्शन कीज जो है कीबोर्ड के सबसे टॉप पे होती है। 8 नंबर का जो एमसीक्यूज है, फंक्शन कीज यूज आर यूज टू इनपुट विदाउट टाइपिंग। ठीक है, फंक्शन कीज का यूज किस लिए करते हैं, फंक्शन कीज को किस लिए यूज की जाती है, उसको
इमेज इनपुट या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको ऑडियो इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको वीडियो इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, कमांड्स को इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शन कीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कमांड्स को टाइप नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हेल्प चाहिए तो हम F1 को प्रेस कर देंगे तो हेल्प डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी फ़ोल्डर का या फ़ाइल का नाम चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, F2 को प्रेस करते हैं तो वो फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम चेंज होने के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरह अगर हम स्क्रीन को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो F5 की को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन रिफ्रेश हो जाता है। 9 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, डैश यूज टू नोट प्रेस्ड की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस है जो बाहम मिलकर कीबोर्ड उसकी मदद से काम करता है। तो जब हम कीबोर्ड से कोई की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस प्रेस्ड की को नोट कर लेता है कि कीबोर्ड से ये वाली की प्रेस हो गई है। तो जो हमारे पास के लिए जो ऑप्शंस है वो है मेमोरी है कीबोर्ड की जो ये नोट करती है प्रेस की को, या बायोस है या बस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीबोर्ड कंट्रोलर। कीबोर्ड कंट्रोलर कीबोर्ड में वो कंपोनेंट है, जब यूजर कीबोर्ड से किसी को प्रेस कर देता है तो कीबोर्ड कंट्रोलर नोट कर देता है कि यूजर ने कौन से की, मसलन ए को प्रेस किया है, एच को किया है, जे को किया है, किस की को प्रेस कर दिया है। तो वो इस प्रेस्ड की को नोट कर देता है, उसको स्कैन कर देता है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मजीद एमसीक्यूज को इस चैप्टर के हम स्टडी करेंगे।